हेलो स्टूडेंट्स, आज हम लोग क्लास 10 एनसीईआरटी सॉल्यूशन मैथमेटिक्स का 14.1 का क्वेश्चन नंबर 4 से डिस्कस करेंगे। पिछले वीडियो में मैंने आपको इंट्रोडक्शन, फार्मूला एंड क्वेश्चन नंबर 1 से लेकर के 3 तक मैंने आपका कंप्लीट करवा चुका है। अब हम लोग चलते हैं क्वेश्चन नंबर 4 से। आपको याद होगा फार्मूला मैंने आपको माध्य निकालने के लिए 3 विधि बताया था, जिसमें मेरे हिसाब से सबसे आसान सा विधि प्रत्यक्ष विधि, जो कि माध्य बराबर फार्मूला सिग्मा एफ एक्स बाई एन भी कह सकते हैं या फिर सिग्मा एफ भी बोल सकते हैं। देखते हैं फिर से क्वेश्चन हम लोग रिवीजन बनाएंगे तो कंप्लीट हो जाएगा और भी अच्छे से देखते हैं। चलते हैं क्वेश्चन नंबर 4 में। किसी अस्पताल में एक डॉक्टर द्वारा 30 महिलाओं की जांच की गई और उनके हृदय स्पंदन की प्रति मिनट संख्या नोट करके नीचे दर्शाए गए। संक्षिप्त रूप से लिखा गया है, बोल रहा है कि उपयुक्त विधि को चुनते हुए इन महिलाओं के हृदय स्पंदन की प्रति मिनट माध्य संख्या ज्ञात कीजिए। हृदय स्पंदन की प्रति मिनट संख्या दिया हुआ है 65 से 68। उनमें कितनी महिलाओं की संख्या है? 2 महिलाओं की संख्या है। 68 से 71, इनमें 4 महिलाओं की संख्या है। 71 से 74, इसमें 3 महिलाओं की संख्या है। 74 से 77, इसमें 8 महिलाओं की संख्या। इसी तरह आपका पूरा डाटा दिया हुआ है। मैंने आपको पहले भी बताया था कि जैसे ही सॉल्यूशन करेंगे हम लोग एक डेटा तैयार करेंगे, जिसमें 4 कॉलम तैयार करेंगे, CI, F, X और FX का। X का मतलब वर्ग चिन्ह, F का मतलब बारंबारता और CI का मतलब क्लास इंटरवल यानी वर्ग अंतराल। तो उसी तरह हम लोग डाटा लिख लेते हैं वैसे ही। 65 to 68 ये हमारा लास्ट डाटा था 83 से 86 तक। यहाँ हम लोग लिख लिए 83 से लेकर के 86 तक। टोटल फ्रीक्वेंसी जो हमारा दिया हुआ था, फ्रीक्वेंसी भी हम लोग लिख लेते हैं 2438742। मैंने आपको बताया था कि टोटल फ्रीक्वेंसी यानी ऐड करने के बाद जो फ्रीक्वेंसी आता है उसको हम लोग एन या सिग्मा एफ कुछ भी कर सकते हैं। यानी एन बराबर आपका आया 30। एक्स कैसे फाइंड आउट करना है? जो आपका है ऊपरी वर्ग सीमा और निचली वर्ग सीमा दोनों को ऐड करके 2 से डिवाइड करते हैं। यानी 65 और 68 को ऐड कर लेंगे और 2 से डिवाइड करेंगे, आएगा 67.5, इसमें आएगा 69.5, इसमें आएगा 72.5। यानी दोनों को जोड़ करके 2 से भाग करना है। फिर आगे हमको नेक्स्ट एफ कैसे फाइंड आउट करते हैं? यानी एफ से एक्स में हम लोग गुना कर लेते हैं। 2 से 66.5 में मल्टीप्लाई करेंगे 133, 69.5 से 4 में गुना करेंगे 278। इसी तरह टोटल मल्टीप्लिकेशन करने के बाद इस तरह का डाटा हमारा तैयार होगा। आगे चलते हैं। अब fx के बाद हम लोग सिग्मा fx यानी टोटल fx ऐड कर लेते हैं। जो भी fx है उसको ऐड कर लेंगे। टोटल ये सबको ऐड करने के बाद हमारा जो वैल्यू आएगा सिग्मा fx बराबर 2277। सिंपल, सबसे सिंपल हमको यही विधि लगता है। जब आपको इतना फाइंड आउट हो गया, सिग्मा fx निकालिए, n निकालिए, तो प्रत्यक्ष विधि द्वारा माध्य निकालने का फॉर्मूला होता है सिग्मा fx बाई एन। सिग्मा fx हो गया आपका 2277 और n हो गया आपका 30। इसको डिवाइड करने के बाद आपका फाइनली आएगा 75.9। यही होगा आपका फाइनल आंसर। क्वेश्चन नंबर 4 आपका कंप्लीट हुआ। देखिए 1-2 क्वेश्चन आप प्रैक्टिस कर लीजिएगा। क्वेश्चन नंबर 1 से लेकर के 9 तक टोटल आप मीडियन फाइंड आउट करने के लिए आसानी से सीख जाइएगा। चलते हैं क्वेश्चन नंबर 5 से। बोल रहा है किसी फुटकर बाजार में फल विक्रेता पेटियों में रखे हुए आम बेच रहे थे। इन पेटियों में आमों की संख्या इस प्रकार से दर्शाई गई है और पेटियों की संख्या और आमों का बंटन निम्नलिखित प्रकार से था। यानी 50 से 52 आम है, वो 15 पेटियों की संख्या में है। 53 से 55 है, वो 110। 56 से 58 वो 135। जस्ट हम लोग सॉल्यूशन करेंगे, डाटा तैयार करेंगे। इसमें भी आपका पूछा है कि माध्य संख्या ज्ञात कीजिए और आपने कौन सी विधि का प्रयोग किया। आगे चलते हैं, डाटा तैयार करेंगे हम लोग। CI, F, X और FX हो गया टोटल। CI जो आपका दिया हुआ है क्लास इंटरवल 50 से 52, 53 से 55 टोटल हम लोग लिख लिए। उसके बाद जो आपका फ्रीक्वेंसी दिया हुआ है 15, 110, 135, 115 और 25, इसको लिखने के बाद टोटल हम लोग ऐड कर लेंगे। टोटल फ्रीक्वेंसी हमारा कितना हो गया?
जिसको हम लोग n से डिनोट करते हैं, वो हो गया हमारा 400। अब हम लोग x फाइंड आउट करते हैं। x मैंने फिर से आपको बता रहा हूँ, पिछले बार मैं बता भी चुका हूँ, अभी भी बता रहा हूँ कि ऊपरी वर्ग सीमा और निचली वर्ग सीमा दोनों को जोड़ देंगे और 2 से डिवाइड कर देंगे। जैसे देखिए 50 और 52 को ऐड करके 2 से डिवाइड कर देंगे, आपका हो जाएगा 51। इसमें दोनों को ऐड करके 2 से डिवाइड कर देंगे, आपका हो जाएगा 54। इसमें भी वैसे ही 57, 60 और यहाँ हो जाएगा 63। नेक्स्ट लास्ट कॉलम हमारा है fx। fx हम लोग कैसे फाइंड आउट करेंगे, f में x से गुना कर देंगे, यानी 15 से 51 में गुना कर देंगे तो 765, 110 से 54 में गुना करेंगे तो 5940। ऐसे ही हम लोग टोटल गुना करके कंप्लीट सॉल्यूशन यहाँ से यहाँ तक निकाल लेंगे fx। इसके बाद हम लोग निकालेंगे सिग्मा fx, यानी टोटल fx को ऐड कर लेंगे, उसको हम लोग सिग्मा fx बोलेंगे। टोटल जोड़ने के बाद हमारा आएगा 22875। हमारा यहाँ से सिग्मा fx फाइंड आउट हो गया, यहाँ से n फाइंड आउट हो गया। अब हम लोग इजीली लिखेंगे माध्य बराबर जो फॉर्मूला मैंने आपको बताया, सिग्मा fx बाई n। सिग्मा fx है 22875 और n इज द 400। डिवाइड करने के बाद आपका आएगा 57.19। अब क्वेश्चन आपका पूछा था कि आपने कौन सी विधि का प्रयोग किया और क्यों प्रयोग किया, तो हम वही लिखेंगे कि हमने प्रत्यक्ष विधि का प्रयोग किया या इस्तेमाल किया। ऐसा क्यों किए, क्योंकि f तथा x का जो संख्यात्मक मान था वो बड़ा छोटा था, हम गुना आसानी से कर लिए, इसलिए हमने उसे प्रयोग किया। आप अपना अलग भी रीजन दे सकते हैं जो आपको अच्छा लगे। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 6 में। निम्नलिखित सारणी किसी मोहल्ले के 25 परिवारों में भोजन पर हुए दैनिक व्यय को दर्शाती है। तो एक उपयुक्त विधि को प्रयोग करते हुए भोजन पर माध्य व्यय को हमको खर्च को फाइंड आउट करना है। देखते हैं आगे। जो डाटा आपका दिया हुआ है उसी तरह से आप CI, FX और FX डाटा तैयार करके निकाल लेंगे। सबसे पहले CI लिख लेंगे, F लिख लेंगे, टोटल F को ऐड करेंगे, N बराबर आपका हो जाएगा 25, X वैसे ही फाइंड आउट करेंगे, दोनों को ऐड करके 2 से डिवाइड कर देंगे। तो 100, 150 को ऐड करेंगे तो 250 आपका आ जाएगा और 2 से डिवाइड करेंगे तो 125। वैसे ही आपका टोटल x निकल जाएगा। f को x से गुना करेंगे तो आपका fx तैयार हो जाएगा। पहला में है आपका 4 से 125 में गुना करेंगे तो 500, 5 से 175 में करेंगे तो 875। इसी तरह आपका टोटल fx भी तैयार हो जाएगा। fx आपका टोटल तैयार होने के बाद हम लोग टोटल fx को ऐड कर लेंगे। तो टोटल fx जब हम लोग ऐड करते हैं तो आपका आ जाएगा 5275। नेक्स्ट माध्य निकालने का फॉर्मूला वही लगाएंगे। माध्य बराबर आपका फॉर्मूला हो जाएगा सिग्मा fx बाई n। सिग्मा fx हमारा फाइंड आउट था 5275 और n हमारा है 25। डिवाइड करेंगे 211 टाइम में कट जाएगा। अतः यहाँ लिख सकते हैं कि प्रतिदिन भोजन पर हुआ माध्य व्यय या खर्च कितने रुपए हैं, 211 रुपए हैं। चलते हैं क्वेश्चन नंबर 7। इसमें बोल रहा है कि वायु में सल्फर डाइऑक्साइड की सांद्रता इस तरह से है, तो एक नगर के 30 मोहल्ले के आंकड़े एकत्रित किए गए हैं जो नीचे प्रस्तुत किया गया है। तो आपको इनका माध्य ज्ञात करना है। यहाँ आपका डाटा दिया हुआ है, सेम वैसे ही करेंगे। जो आपका डाटा दिया हुआ है उसको लिख लेंगे। उसके बाद आपको 2 कॉलम और तैयार करना है, एक x और एक fx। इसको CI बोलेंगे, इसको फ्रीक्वेंसी बोलेंगे। टोटल फ्रीक्वेंसी ऐड करेंगे आपका, जिसको बोलेंगे n बराबर आपका आ जाएगा 30 और x मैंने आपको बता दिया है कि दोनों को जोड़ करके 2 से डिवाइड कर देंगे। 0.02, 0.06, 0.1 ये आपका आ गया। f से x में गुना करेंगे उसको fx बोलेंगे, यानी 4 से 0.02 में गुना करेंगे 0.08। इसी तरह आपका यहाँ से यहाँ तक टोटल कैलकुलेशन हो जाएगा। जैसे देखिए 2 से 0.22 में गुना करेंगे तो 0.44। fx टोटल fx को ऐड करेंगे, जिसको हम लोग सिग्मा fx बोलेंगे। ऐड करने के बाद आपका आएगा 2.96। फॉर्मूला पुट कर देंगे, हम लोग लगा देंगे सिग्मा fx बाई n 2.96 बाई 30। n बराबर आपका दिया हुआ है 30। देखिए दशमलव यहाँ से ऊपर हटाएंगे, यानी 20 आपका यहाँ आ जाएगा। 296 में 3000 से जब हम लोग डिवाइड करेंगे तो 0.099 आएगा। यानी सल्फर डाइऑक्साइड का वायु में माध्य सांद्रण कितना ppm है,
0.099 पार्ट्स पर मिलियन है। ये आपका हुआ क्वेश्चन नंबर 7 कंप्लीट। आगे चलता है क्वेश्चन नंबर 8 में। क्वेश्चन नंबर 8 हम लोग देखते हैं, बोल रहा है किसी कक्षा की अध्यापिका ने पूरे सत्र के लिए अपनी कक्षा के 40 विद्यार्थियों की अनुपस्थिति निम्नलिखित रूप में रिकॉर्ड की। ये आपका दिया हुआ है। तो एक विद्यार्थी कितने दिन अनुपस्थित रहा, उनका माध्य ज्ञात करना है। चलते हैं आगे। उसी तरह हम लोग जैसे मैंने आपको बताया है, माध्य निकालने के लिए 4 कॉलम तैयार कर लेंगे। CI पहले में, दूसरा में F, तीसरा में X और चौथे में FX। CI आपका जो है 0 से 6, 6 से 10, 10 से 14 टोटल हम लोग वैसे ही लिख लेंगे। और जो आपका फ्रीक्वेंसी दिया हुआ है 11, 10, 7, 4, 4, 3, 1 सब हम लोग लिख लिए। टोटल फ्रीक्वेंसी यानी सभी फ्रीक्वेंसियों को हम लोग जोड़ लेंगे। आपका n बराबर आपका आ जाएगा 40। सबको जोड़ने के बाद आपका आएगा 40। अब नेक्स्ट चलते हैं x कैसे फाइंड आउट करेंगे। मैं फिर से बता रहा हूँ कि दोनों को जोड़ करके 2 से डिवाइड करेंगे। 0 और 6 को जोड़ लेंगे, 2 से डिवाइड करेंगे, वर्ग चिन्ह निकल जाएगा यानी 3 आ जाएगा। 10 और 6 हो जाएगा 16, 2 से भाग देंगे 8। इसी तरह आपका टोटल x निकल जाएगा। नेक्स्ट चलते हैं fx कैसे फाइंड आउट होगा। fx फाइंड आउट करने के लिए आपको करना होगा f से x में गुना। जैसे 11 से 3 में गुना किए 33, 10 से 8 में किए 80, 7 से 12 में किए 84। इस तरह से आपका टोटल fx तैयार हो गया। अब इसके बाद हम लोग सिग्मा fx यानी जो भी fx हमारा आया है उनको जोड़ने के बाद जो आएगा वो हमारा सिग्मा fx आएगा। यानी टोटल fx आपका आ जाएगा 499 हो गया। अब आगे चलेंगे, माध्य बराबर फॉर्मूला लगा देंगे सिग्मा fx बाई n। ये आपका कौन सा विधि है, ध्यान दीजिएगा, प्रत्यक्ष विधि का फॉर्मूला है। यानी माध्य बराबर सिग्मा fx बाई n हो गया 499 सिग्मा fx और n बराबर 40। जब इसको डिवाइड करेंगे तो 12.47। अतः हम लोग यहाँ कह सकते हैं कि विद्यार्थियों की अनुपस्थिति के दिनों की माध्य जो है वह संख्या, दिनों की संख्या कितना हो जाएगा 12.47। ये आपका हुआ कंप्लीट आंसर। नेक्स्ट चलते हैं क्वेश्चन नंबर 9। ये आपका चैप्टर का लास्ट क्वेश्चन है। इसमें दिया हुआ है कि 35 नगर की साक्षरता दर इतने प्रतिशत में दर्शाई गई है, तो इनकी माध्य साक्षरता दर ज्ञात करनी है। सिंपल है, वैसे ही हम लोग इसको भी फाइंड आउट करेंगे। CI जो हम फाइंड आउट कर दिया हुआ है उसको वैसे ही लिख लेंगे। F नगरों की संख्या जो है वो आपका हो जाएगा फ्रीक्वेंसी। टोटल फ्रीक्वेंसी आपका हो गया n बराबर 35। X वैसे ही हम लोग फाइंड आउट कर लेंगे। x आपका हो जाएगा, दोनों को जोड़ करके 2 से डिवाइड करेंगे। 45 और 55 को जोड़ के 2 से डिवाइड करेंगे तो आपका हो जाएगा 50। इसी तरह आपका टोटल x फाइंड आउट कर लिए। नेक्स्ट लास्ट में आपका बचा fx फाइंड आउट करने के लिए क्या करेंगे, f से x में गुना करेंगे। यानी 3 से 50 में गुना करेंगे 150, 10 से 60 में करेंगे 600। इसी तरह हमारा पूरा fx का डाटा तैयार हो गया। नेक्स्ट टोटल fx यानी सिग्मा fx फाइंड आउट करने के लिए सबको हम लोग जोड़ देंगे। ये सबको जोड़ने के बाद आपका आएगा 2430। सिग्मा fx हमारा यहाँ से फाइंड आउट हो चुका और यहाँ से n। माध्य बराबर फॉर्मूला लगा देंगे। माध्य बराबर क्या हो जाएगा फॉर्मूला, सिग्मा fx बाई n। सिग्मा fx आपका है 2430 बाई 35, n बराबर आपका 35। डिवाइड करने के बाद आपका आएगा 69.43। यानी माध्य साक्षरता दर है वह 69.43%। ये हुआ आपका कंप्लीट। आपका 14.1 क्वेश्चन नंबर 1 से लेकर के 9 तक माध्य निकालने के लिए, जिसको इंग्लिश में मीन वैल्यू बोला जाता है, मैंने आपका कंप्लीट करवा चुका। अगर आपको कहीं भी कोई प्रॉब्लम लगता हो तो आप हमको कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइए, हम आपको फिर से बताने की कोशिश करेंगे। और रिक्वेस्ट होगा आप सबसे कि ज़रूर चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और शेयर करेंगे। थैंक यू सो मच।